ने सेट कर रखा कि मेरे को आप लोग भीड़ चाल में और लोग हैं। अभी यार आप औरों का ठेका ले लो, आप अपना लीजिए ना। नहीं, अभी आप अपनी बात कर रहे हैं पर्सनल। नहीं, सरकार आप नहीं है, सरकार नहीं। खाना देगी इनको सरकार, मुंह में खाना देगी मुंह करके। दिल्ली गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे पा रहे और ये मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं कि क्या, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या दिल्ली गवर्नमेंट भाइयों को सबको ना मोदी से प्रॉब्लम है और किसी से प्रॉब्लम नहीं है, और मोदी जी से प्रॉब्लम दिक्कत है सर आपको मोदी जी से? अब वो पता नहीं क्यों है, वो ये बात जानेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी केजरीवाल जी के पास है ना। 2 बार जनता ने उन्हें जिताया है, एमसीडी में भी जिता दिया। जितनी जिम्मेदारी है उतना उन्होंने निभाया। दिल्ली का निभाया क्या? स्कूल छोड़ गए। ऐसा है इस भाई की परेशानी, मोदी, ओनली मोदी। मोदी क्यों? मोदी इसलिए मन की बात भाई नहीं सुनता, और बम की बात बंद हो चुकी। इनमें मन लगते थे, बम ब्लास्ट बंद हो चुके। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकिब है। कहाँ के रहने वाले सर? मैं यूपी बनारस। उत्तर प्रदेश के। फिलहाल दिल्ली में आपका कैसा अनुभव? मैं दिल्ली में 10 साल से हूँ। दिल्ली में आप 10 साल से। तो आप केजरीवाल जी के बारे में भी आप अच्छे तरीके से जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। अच्छा, जो बारिश आई है, जिस तरीके से जगह जगह पानी भरा है, तो क्या लगता है कि इसके इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भी जिम्मेदार है? ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है दिल्ली? देखिए, भगवान से कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता, या अल्लाह ईश्वर से। अब उनकी बारिश है तो केजरीवाल जिम्मेदार हो जाए, या भूकंप आए तो केजरीवाल जिम्मेदार हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नेचुरल डिजास्टर के लिए मैं उन्हें जिम्मेदार नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि जगह जगह पानी अगर भरा है तो उसके लिए उनकी प्लानिंग तो होनी चाहिए थी। इससे पहले प्लानिंग किसकी थी? एमसीडी किसके अंडर में था? इससे पहले एमसीडी भाजपा के अंडर में था। जब उन्होंने गलत किया या उसको गलत तरीके से यूज़ किया, तभी तो आज ये स्थिति है ना। अभी एमसीडी में आए हुए केजरीवाल को कितना दिन हुआ? बहुत कम दिन हुआ। लेकिन उन्होंने भी अच्छा काम नहीं किया है फिलहाल के लिए। जिम्मेदार दोनों हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या फिर भाजपा, क्योंकि ये लोग बस राजनीति रोटियां सेकने के चक्कर में पड़े हैं। जनता को क्या फ़ायदा है क्या नुकसान, उससे कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इससे पहले देखिए आप, पुलवामा अटैक भी हुआ था, उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जो जवान शहीद हुए थे उसका आज तक जाँच नहीं हुआ, वो कैसे शहीद हुए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग के यहाँ के हमारे गाँव के अवधेश यादव थे जो शहादत दिए पुलवामा हमला में, और हम लोग धरना में बैठे। हम लोग का चौराहा का नाम पड़ाव था, जिसका नाम हम लोग चाह रहे थे कि अवधेश यादव हो जाए, लेकिन उन्होंने लाठी भी चार्ज किया हम लोग के ऊपर। हम लोग छात्र हैं, और उसके बाद जो है वहाँ का नाम पंडित दीनदयाल चौराहा कर दिया गया। तो इस तरीके का घटिया सोच मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा हो सकता है। और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हमारा देश आज कितना कर्ज में है। आज से 56-67 साल पहले, आज़ादी से पहले जो है, और अब तक का 2012 तक का जो कर्ज था वो करीब 56 से 58 लाख करोड़ था। आज 156 लाख करोड़ रुपया हो गया। फिलहाल दिल्ली के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। बारे में क्या, जब हमारा देश इतना कर्ज में है, या तो कर्ज कर लें या तो देश की सफाई कर लें। आपके पास अगर कर्ज होगा तो आपका घर का रोटी या तो चटनी रोटी खाओ, गोश्त मुर्गा तो खा नहीं सकते, है ना। इसी तरीके से हमारा देश है। हमारे देश में जब इतना कर्ज है, या तो उस कर्ज को हटाने का तरीका, कोई उपाय खोजना चाहिए, तभी तो हमारा दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे यूपी हो। विश्व में तो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आएगा, बहुत जल्द 3रे नंबर पे भी आने वाली है। एक बात बताओ, आप 3रे नंबर पे ला जाओ, जब पहले नंबर पे, जब देश को एकदम कर्ज में डुबो दोगे तो 1 नंबर पे आने के बाद भी वो 100वें नंबर पे चला जाएगा। लेकिन हमारा देश G20 का भी लीड कर रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट नहीं है देश के लिए। हमारा रुपया कितना गिर गया? हमारा रुपया कितना गिर गया आप बताओ। सारा क्वेश्चन हमसे, कि हम आपसे क्वेश्चन करें, हमारा रुपया कितना गिरा हुआ, कितना कम होगा वैल्यू? सर से एक बार पूछते, सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? महेश। सर कह रहे हैं कि इस तरीके से कि देश कर्जे में डूब गया है, ऐसा विकास किया, तो क्या विकास? से डूब गया? कहाँ से कर्जे में, आप बताओ ना। 1,56,000 करोड़ कहाँ से कर्जे में डूब गया, मुझे ये तो बताओ। तुम गिनवाओ तो जरा, गिनती करवाओ। बता तो दिया, आप बताओ कहाँ से? आज हमारा कौन सी चीज कर्जे में है सर? कहाँ से कर्जा, क्या? दूसरे को कौन देता है? इंडिया। इंडिया कौन है? कौन है इंडिया? कौन बताओ? हमारे मोदी जी कर्जा देते हैं दूसरे को। अच्छा, मोदी जी को कौन देता है? मोदी जी अपने घर से लाए थे? अरे कहाँ से लाए थे? अरे मोदी जैसा महान तो कोई होगा नहीं, आज तक न हुआ, आज तक न होगा। किस चीज का महान है? पुलवामा हमला करवा के देश के शहीद, देश के जवानों को शहीद करवा दिया। किस चीज का महान? देश का सही किस चीज का? 4 के बदले 40 मारे थे, पता है आपको? सैनिकों ने एक भी दिखाया? एक भी टीवी पे? हाँ, सब दिखाया। तुम कहाँ थे? तुम दिखाओ। सो रहे थे क्या? सो रहे थे क्या? कैसी मीडिया में ना, मुझे तो लग रहा है सो रहे थे तुम। सब लोग सबूत मांग रहे हैं। अच्छा, ये मेरा मुद्दा नहीं है सर। सर कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई मेन मुद्दा है। कहाँ से बेरोजगारी है? मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या रोजगार? क्या रोजगार नहीं? ऐसा कौन सा होगा जिसके पास टच वाला फोन नहीं होगा? मुझे बताओ।
जिसको 5,000 मिलते आज 50,000 मिलते, कहाँ की महंगाई है? चले कौन सा रोजगार आ गया? अरे तो क्या बात है, जो 700 सिलेंडर थी 1400 हो गया, रोजगार आ गया। जिसकी 5,000 तनख्वाह थी आज सैलरी 50,000 है। ये देखो आप कहाँ से महंगाई है, कहाँ से महंगाई है मुझे बताइए। इनकम भी तो बढ़ी है ना सर, इनकम भी तो बढ़ी। इनकम कौन सी बढ़ी है? इनकम नहीं बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी। इनको कुछ नहीं। आप पहले जाइए। आप कितना कमाते थे, अब आप कितना कमाते हैं? मैं मजदूर हूँ, आज भी मजदूरी करता हूँ, कोई सरकारी जॉब नहीं है, ठीक है। आज हमारे मजदूर तो लग रहे हैं देख करके। मैं हाँ, मुझे मैं मजदूर हूँ, नहीं लग रहा, क्योंकि मैं सुनिए मजदूर तो लग रहा। मैं बता रहा हूँ, मेरा काम आप YouTube पे डालिए, उस पे लगा हुआ है। मैं एक स्प्रे करता हूँ जींस पे, मैं मजदूर हूँ, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। 700-800 तो मजदूर हुआ ना, है 700-800 रुपये सर देखो मैं गवर्नमेंट की है क्या? और तो गवर्नमेंट तो प्राइवेट को, प्राइवेट वाले तो इतने जैसे आपका काम है, जैसी आपकी क्षमता है, वैसा आपको रोजगार मिलेगा, वैसे आपकी सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। मैं पास हूँ, कौन सा रोजगार मिलेगा? मैं गया था उड़ीसा एग्जाम देने के लिए, उसको भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब बताओ रेलवे का कौन सा निकल गया, ग्रुप डी निकल रहा है, वो भी प्राइवेट कर दिया गया। बताओ रोजगार गवर्नमेंट कौन सा है? कहाँ रहते, कहाँ हुआ? है दिल्ली में रहा हूँ मैं, दिल्ली 10 साल से रह रहा हूँ। दिल्ली में रहते तो इस सब चीजों के लिए गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट दोषी नहीं, इन सब चीजों को उसने भी तो रोजगार नहीं निकाला। दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में क्या है? कुछ भी नहीं अंडर, क्या है बताइए? रोजगार वो अपनी तरफ से दे ही नहीं सकती, वो दे ही नहीं सकती रोजगार अपनी तरफ से। अंडर में ज्यादा कुछ नहीं है ना। सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट जो सारी कुछ उन्हीं के अंडर में जो राजधानी होती है, राजधानी जो है किसके अंडर में होती है? आप बताओ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट का इतना काम नहीं बनता कि अगर हमारे राज्य के युवा बेरोजगार घूम रहे तो मैं उनको रोजगार दे दूँ है क्या? पुलिस तो उसके अंडर है ही नहीं, आप कैसी बात करो, फिर वो कैसे निकालेगी? पुलिस अंडर में नहीं, पुलिस में जाना है आपको, पुलिस में जाना है। तो क्या निकालेगी वो? आप बताओ क्या निकालेगी? सर कह रहे हैं कि सारा जो दोष है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बाकी सेंटर ये बताओ कौन सी भर्ती निकालेगी? आप बताओ। रोजगार क्या कहते हैं? रोजगार नहीं, रोजगार क्या मांग? आप क्वेश्चन हमसे नहीं करोगे, मैं भी कर सकता हूँ ना। हाँ तो बस रोजगार होता क्या, कौन सी रोजगार निकालेगा? आप बताओ। रोजगार कहते आप बताओ रोजगार कौन सा क्या? निकालेगा? रोजगार किसे कहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रोजगार क्या कहते हैं? अगर ये भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो ये भी रोजगार है, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केजरीवाल किसे, मतलब केजरीवाल मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ना मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, ना मैं मोदी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट की। सरकार को क्या रोजगार देना चाहिए आपको बताइए? मेरे हिसाब से तो देखो रोजगार होना है, अगर आप कैपेबल हैं, आप कैपेबल हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में, आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर आप कैपेबल है ना, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा है। आप क्या 30,000 रुपए की नहीं, एक आप मेरी बात सुनिए, आप 30,000 रुपए का बेसिक आपने सेट कर रखा है कि मेरे को रोजगार। आप लोग भीड़ चाल में, और लोग हैं। अब यार आप औरों का ठेका ले लो, आप अपना लीजिए ना। नहीं, अभी आप अपनी बात कर रहे हैं पर्सनल। नहीं, सरकार आपकी नहीं है, सरकार नहीं, खाना देगी इनको सरकार, मुंह में खाना देगी इनको करके। सरकार भाड़ में तब जाएगी, सरकार भाड़ में जाने कह रहे हैं ना आप, लेकिन चुनी तो इसी जनता ने ना। नहीं, दूसरी बार बीजेपी चुन के आई। दिल्ली गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे पा रहे और ये मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं कि क्या, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या दिल्ली गवर्नमेंट भाइयों को सबको ना मोदी से प्रॉब्लम है और किसी से प्रॉब्लम नहीं है, और मोदी जी से प्रॉब्लम दिक्कत है सर आपको मोदी जी से? अब वो पता नहीं क्यों है, वो ये बात जानेंगे नहीं, ये क्या है ये मैं नहीं जानता कि किस लिए, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है। बाकी अगर रोजगार की बात करना, आगे ये कह रहे हैं कि जनता अभी पर्टिकुलर अपनी बात कर रहे थे, पर्टिकुलर भी कर रहे थे अपनी बात, अब ये कर रहे हैं। जब मैंने इनसे जवाब पूछा तो अब ये कह रहे हैं सबकी। अरे सभी लोग, जनता वोट देके जिता रही है ना, मेरे वोट से तो नहीं जीत रहे ना अकेले, आपके वोट से तो नहीं जीत रहे ना। ये जनता क्या बेवकूफ है? ये इतने लोग वोट दे दिए, अरे तो क्यों बन रहे हो आप नहीं बन रहे ना, आप नहीं बन रहे तो आप अपना नहीं, अगर तो आप क्यों खेल देख रहे हो? मोदी जी मदारी है तो आप खेल क्यों देखने आते हैं? क्यों देखने आते हैं आप खेल? आप ठीक है, 2024 का इलेक्शन आ जाएगा, अगर वो खिलाफ मदारी है तो जनता फिर उनको जवाब दे देगी। अरे 2024 जवाब देगी, बार बार 2024 जवाब दे देगी। आप टेंशन क्यों लेते हैं? 2024 जवाब देगी क्यों भाई? 2024 जवाब देगी नहीं देगी? बताओ, सबसे पूछो। इनके नसीब में मदारी नहीं है, नहीं है, भाई यही तो तभी कह रहे बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। क्या मोदी जी बेवकूफ बना रहे हैं? उनका काम, इनको वो अच्छा जो काम कर रहे हैं वो बुरा लग रहा है इनको। सर क्यों बार बार जनता उन्हें जिता दे? क्यों बात करें? आप देखो, बुरा मत मानिएगा, आप अपने पहनावे उड़ावे से बहुत सही लग रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, और इन भैया का देखिए, इन भैया नहीं, मैं जजमेंट नहीं कर रहा ना, मैं किसी को वैसे कर रहा, मैं इन भैया के पहनावा उड़ा के देखिए, ये भैया एक बेसिक स्केल कमा रहे हैं, और आपकी पर्सनैलिटी से और आपके पहनने ओढ़ने से, आपके पहनने ओढ़ने से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे घर से हो, हैं? उसके बाद भी इनको दिख रहा कार्य, आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि आप लोगों को देश के हित में काम ही नहीं करना, आपको देश के अगर मुझे सिर्फ अपना ख्याल होता तो मैं कभी यहाँ खड़ा नहीं होता और ना इनके सामने बात करता, क्योंकि मुझे अपना ख्याल नहीं है। सिर्फ अगर मैं कमा रहा हूँ
मैं अपने में से 2.5% निकाल के गरीबों को बांट देता हूँ। ठीक है, यही कर रहा हूँ ना। तुम्हें बांटूँ क्या? तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं बांटना मुझे। सर मैं अब बात कर रहा हूँ। आप अगर सबके लिए खड़े हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट से भी तो डिमांड कर सकते हैं, या आपके घर में कोई भी चीज़ दिखा आप सीधा गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे आप? एक बात बताइए, हमारे देश का जो जिम्मेदार होगा, हमारे गांव का जिम्मेदार प्रधान है। हमारे गांव में कुछ भी होगा हम प्रधान के पास जाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी केजरीवाल जी के पास है ना। 2 बार जनता ने उन्हें जिताया है, एमसीडी में भी जिता दिया। जितनी जिम्मेदारी है उतना उन्होंने निभाया। दिल्ली का क्या निभाया? क्या निभाया? स्कूल छोड़ के ऐसा है इस भाई की परेशानी। मोदी, ओनली मोदी। मोदी क्यों? मोदी इसलिए मन की बात भाई नहीं सुनता, और बम की बात बंद हो चुकी। इनमें का मन लगते थे, बम ब्लास्ट बंद हो चुके। खुद की बात नहीं होगी। दिल्ली में रोकते रहो, पीटते रहो, कुछ नहीं होगा। मन की बात नहीं मेरी बात आप वो मेरा टॉपिक नहीं है सर। मैं पूछ रही नहीं है, बम का हवाला दे रहे हैं ना। अरे हम लोग बंद हो चुकी है। सुरक्षा की बात करो, यहाँ विकास की बात होगी। आप जैसे लोगों की बात करवाया होगी। दिल्ली में जो बाढ़ आई उसके लिए भी आप गवर्नमेंट आग फाड़ के कैसे फाड़ना और देखना, जाके देख लो। सर एक सेकंड ये चौक बनने बंद हो चुके हैं। क्या कर रहे थे? पूरा देश है उसका, भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाए जा रहे थे। घूम के आजादी कर देखा नहीं तूने क्या कहा था उसने?